हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर क्लास में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा है उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों ही टॉपिक ध्यान से आप पढ़ें, स्किप ना करें। अगर स्किप करोगे, नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो अगला जो क्लास होगा वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं पहला सारा पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हेडिंग दिया हुआ है। हिंदी में इसे समविभव पृष्ठ बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट आज का पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट मीन्स गुणधर्म पढ़ेंगे, कैसा बिहेवियर होता है इसका। एंड तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ये पोटेंशियल टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले। इसमें से सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग ऑलरेडी दे दिया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ, इसका नाम है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही समझ में आता है, साइंस में बहुत सारे वर्ड्स के खेल होते हैं। वर्ड्स पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, दिमाग पे जोर लगाओगे, तो वर्ड से बहुत सारे टर्म क्लियर हो जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल। तो एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आइए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द सरफेस at every point of which potential is the same due to charge distribution is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर ले उस पीडीएफ नोट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कहने का मतलब है एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। हिंदी से भी समझ में आ रहा है। पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जहां एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कि मान लिया जाए ये एक सतह है, इसके एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण इस प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम होगा, तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो समविभव पृष्ठ कैसे होते होंगे, तो आइए मैं कुछ टर्म से आप लोगों को पढ़ा देता हूं, बता देता हूं। जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर आप आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण कैसे होता होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है आउटवर्ड निकलती है। ये लीजिए, निकल रहा है, बहुत सारे फील्ड लाइन से निकलते हैं, फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड होती है, आपको पता है। अब इससे R1 डिस्टेंस पर मेरा एक पॉइंट है मान लिया जाए,
ये वही सेम R1 डिस्टेंस इधर भी देखा जाए, यहाँ R1 है, वही सेम पॉइंट इधर भी है, सेम डिस्टेंस पर, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, इधर भी समान दूरी, सब R1 डिस्टेंस पर लेंगे एक एक पॉइंट। और उस पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो आप पढ़ चुके फॉर्मूला पिछले वाले क्लास में। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे पिछले क्लास वाले वीडियो, वो ज़रूर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप देख लीजिए, तो ही आपको आगे का टर्म समझ में आएगा। साइंस का मतलब होता है, साइंस का अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कंटिन्यूसली आपको हर टॉपिक को समझना होगा, तब जाकर के आप आगे समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी आपको। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है, 1/4πε0 Q बाय में R1 होता है, अगर यहाँ पर चार्ज Q है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा, तो यहाँ से उतना ही दूरी पर उसी चार्ज के कारण पोटेंशियल वो भी इतना ही होगा। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वही R1 डिस्टेंस पर सेम होगा, उतना ही डिस्टेंस पर, हर एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इन सारे पोटेंशियल्स को अगर इन सारे पॉइंट का लोकस खींच दिया जाए, लोकस मतलब होता है मिला देना, खींच दिया जाए, इन सारे पॉइंटों को मिला देते हैं तो एक पथ तैयार हो गया, और एक स्फीयर आप बोल सकते हैं ये बन सकता है। तो ये जो स्फीयर होगा, इस चार्ज से नॉट ओनली सर्कल, एक ही 2D डायमेंशन में नहीं, 3D में बात किया जाए तो हर एक इससे R1 दूरी यानी कि समान दूरी पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे में यह जो है एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होंगे। तो ऐसे में इन सारे पॉइंट को आप मिला दोगे तो आपको पोटेंशियल ये एक सेकेंड सरफेस मिल जाएगा। अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सेकेंड स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको आप बोल सकते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि गोलीय समविभव पृष्ठ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको इतना उतार लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट के लिए बतला रहा हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नाउ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम दिखा रहे हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस पर मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज या प्लेट होगा इधर, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो इसके कारण इस पॉइंट पर यहाँ से तो डिस्टेंस इक्वल है। तो इस एक प्लेन मैंने लिया, इस प्लेन के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल, चूँकि ये प्लेन जो है ये इस तरह से रखा हुआ है, ये 1 2 3, तो इस तरह से मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो आप देखिएगा इसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, बिकॉज इस प्लेन के एवरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है प्लेन से वो इक्वल होंगे, इसलिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी तरह से इससे r डिस्टेंस पर अनदर डिस्टेंस पर प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, उसी तरह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये सब देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेन जो है काम कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो इसको आप इन तीनों को बोलोगे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स समतल समविभव पृष्ठ। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से यहां पे मैंने बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्ज, यानी कि एक जैसे चार्जेस, एक जैसे आवेशों के लिए समतल समविभव पृष्ठ का निर्माण कैसे होगा। तो मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया एंड प्लस क्यू चार्ज लिया, तो इसके कारण आपको पता है जब दोनों ही प्लस क्यू चार्ज को रखे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने अच्छे से पता है आप लोगों को कि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड बैंड हो जाएंगे, ये इस तरह से मूव कर जाएगा।
ये भी इस तरह से बैंड कर जाएंगे सारे के सारे। तो पोटेंशियल इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, तो मैंने जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल बताया फर्स्ट नंबर, उसी तरह से यहाँ पर होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होगा स्फेरिकल फॉर्म में। देन अगेन उसी तरह से स्फेरिकल पोटेंशियल का फॉर्मेशन होगा, इसके कारण भी इसी तरह से होगा। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण होगा और इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसे आसानी से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसे आप लोग उतार लें पॉज करके वीडियो को। नाउ थर्ड बहुत बार पूछा जाता है, फोर्थ सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको ध्यान से देखेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज है और उतना का ही यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता है, आपको पता है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देन इट फॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। दो आवेशों को अगर समान तथा परिमाण आवेशों को और विपरीत चिन्ह के आवेश को अगर सम अल्प दूरी पर रख देते हैं, कुछ अल्प दूरी पर, तो इसकी वजह से विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। तो आपको पता है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, माइनस की ओर जाएंगे, फिर प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा, फिर प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा, इस तरह से मूव करेंगे। ये इसमें फील्ड लाइंस अंदर की ओर होंगे सब। और इससे फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आसान है, जो कि आप लोगों ने भी किया था, लेकिन इसमें आपको पोटेंशियल सरफेस दिखाना है। तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, तो स्फेरिकल फॉर्म में स्टूडेंट्स आपको पता है। और ये दूसरा वाला इस तरह से आपको सटा देना है, ये दोनों लेंथ कम होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये लेंथ कम होना चाहिए और ये लेंथ आप ज़्यादा दोगे, इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे भी उतार लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि सीबीएसई क्लास में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान से देखिएगा। ओके नाउ हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्क डन ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, शून्य होता है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े
गोलीय समविभव पृष्ठ। तो इसके एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जहाँ पर डिस्टेंस सेम है, अगर आप एक कोई चार्ज को ले जाते हो, Q0 चार्ज को ही मान लो ले जाते हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ए से बी ये छोटा सा लेंथ से ले गए आप, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक ले गए, कोई भी पाथ से ले गए, कोई मतलब नहीं है, टेढ़े मेढ़े भी ले जा सकते हो आप, या फिर इस स्फेरिकल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू भी ले जा सकते हो। तो क्या होता है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर, इस चार्ज का तो ये फील्ड है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप किसी चार्ज को ले जाते हो तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल में सम डिफरेंसेस होते हैं, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB, या तो VB माइनस VA लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू होगा वर्क डन AB बाय में Q0। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चूंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो A पॉइंट का वोल्टेज और B पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगा। तो अगर ये समान होगा तो ये इसका जो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस है ही नहीं। जब समान है तो डिफरेंस कहाँ से होगा, यानी कि ये टर्म हो जाएगा 0, वर्क डन फ्रॉम A टू B बाय में Q0। और तो और क्या लिख सकते हो, Q0 को उधर 0 कर दो, तो वर्क डन फ्रॉम A से B तक चार्ज को ले जाने में कितना किया जाएगा कार्य, तो 0। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, जैसे कि ये है, इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाते हैं हम लोग, तो चूंकि पोटेंशियल सेम होते हैं तो डिफरेंस 0 होगा, डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन कार्य भी 0 होगा। हाँ, अगर आप एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस में ले जाते हो तो इनमें पोटेंशियल में सम डिफरेंसेस देखे जाएंगे, तो कार्य भी यहाँ पर होगा। जैसे कि एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप ले जाते हो चार्ज को तो यहाँ पर सम वर्क डन होगा। लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे उतार लें। हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होगा, ये कह रहा है। तो ये कहाँ से आया, तो अभी अभी आप पढ़े कि WAB बाय में Q0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, या तो फिर आप इसे DB बोल सकते हो, और DB इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हो E.dr, पढ़े हो ना। कहाँ से आया, तो ये रिलेशन से आया है, पिछले ही क्लास में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है DB बाय में dr, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो हम लोग यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो चूंकि DB 0 है तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इंटू dr का वैल्यू हो जाएगा 0, और इसका डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे आप तो EDR cos थीटा होगा, आपको पता है, एंड 0 EDR को उधर भेज दिए, 0 बटा समथिंग हो गया लड्डू, एंड cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, तो जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये थीटा क्या बता रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dr जो एरिया वेक्टर होते हैं या डिस्प्लेसमेंट होते हैं, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो लेंथ होता है वो होते हैं। तो इंटेंसिटी और dr के बीच का जो एंगल होगा, दैट मीन्स जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये r है, तो एक छोटा सा सरफेस है, इस सरफेस का जो लेंथ होगा वो dr होगा। इस लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात भी समझ में आ गई। तो चलिए आप इसको भी उतार लीजिए। तीसरा और बड़ा ही याद रखने वाला प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, क्या, तो आप लोग को याद ही होगा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, पढ़े हो ना, यस, नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते या फिर इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, तो वही घिसा पिटा एक्सप्लेनेशन है
कि if two equipotential surface cross at a particular point, then it means there is two values of equipotential या two values of potential at the intersection point, which is not possible. एक पॉइंट पर दो वैल्यू होना पोटेंशियल का कैसे संभव है? क्योंकि आप अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसके सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा V1 और इसके सरफेस का पोटेंशियल कुछ और होगा V2, और V1 V2 के इस पॉइंट पर दो वैल्यू होंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। तो ये आप पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने बताया था इस शुरुआत में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाने वाले हैं, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें। देखो स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालने हम लोगों को, यानी आवेशों के निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि स्थितिज ऊर्जा, किसी के पास ऊर्जा कितना है ये कैसे पता चलता है? तो उससे कोई कार्य करा दूं, जितना कार्य वो करेगा उसके पास हम समझेंगे उतना ही ऊर्जा है, यानी कि कार्य ही ऊर्जा है, लगभग कार्य के बराबर होता है। इट मीन्स जब भी आपको ऊर्जा निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप उस सिस्टम का कार्य निकाल दो कि कितना कार्य करना पड़ेगा, ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन इसका ध्यान से देखिएगा। तो टोटल वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अब जाकर के पलट के जाके देखो, तो वहां पर भी सेम था। द वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या मिला, खोज पाए? तो डिफरेंस है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज होते थे वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाया जाता था इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक, बट यहां पर आपको कोई भी चार्ज क्यों लाया जाता है? जरूरी नहीं है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, उसको लाने में जो वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बड़ा ही सिमिलरिटीज है दोनों के बीच में और डिफरेंसेस भी बड़े ही नीट एंड क्लीन है। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब क्या है, तो मान लिया जाए एक 2D डायमेंशन ले लेते हैं हम। R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A और यहां पर विराजमान है Q1 चार्ज, तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना। ओके, अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अनदर पॉइंट B पर, जो कि ओरिजिन से ये R2 डिस्टेंस पर मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस पर? R2 पर। यहां पर एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया, जो कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखो, वो पॉइंट जो है वो Q1 चार्ज के फील्ड में आता है। इसका फील्ड है ये, इसके फील्ड के अंदर आता है। तो इस B पॉइंट पर इन्फिनिटी से कोई Q चार्ज को, या मान लीजिए Q1 ले लिए हो आप, तो इसको Q2 ले लीजिए। Q2 चार्ज को आप लेकर के आए इस B पॉइंट पर, जो कि A से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा? तो ये R1 है, ये R2 है, तो इनके बीच के डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं R12। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे में जब Q2 चार्ज को हम इसके फील्ड में, Q1 के फील्ड में लेकर के आए, तो आपने कुछ वर्क डन किया, वही वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? तो B पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, ये ड्यू टू Q1 चार्ज है ये पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा? BB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको पता है पोटेंशियल में पढ़े थे, तो W बाय में Q0 की जगह में Q2 को लाया गया, तो हमने यहाँ पर Q2 लिखा। नाउ इसी से W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q2 को इधर भेज दोगे तो Q2 इंटू BB हो जाएगा। अब हम जानते हैं, वी नो दैट स्टूडेंट, हम जानते हैं B पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, इस B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो 1/4πε0, जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना वो चार्ज का वैल्यू रखें, इस चार्ज से जितने डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो Q1 बाय में R12 लिख सकते हो आप, स्केलर क्वांटिटी है।
अब ये Vb का जो मान है समीकरण 1 में पुट कर दूं, तो फ्रॉम 1 से W इज इक्वल टू क्या मिला, Q2 जैसे का तैसा है, और Vb का जो वैल्यू है वो मैंने ये पूरा का पूरा टर्म उठा के रख दिया। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप वर्क डन इज इक्वल टू बोल सकते हो 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 एंड बाय में R12। तो आप दो बिंदु आवेश के बीच का टोटल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकल गया, यही हो गया स्थितिज ऊर्जा। कितना होगा या आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसे उतार लो, मैं इसके बाद 3 पॉइंट चार्ज के लिए बतलाऊंगा और फिर आप लोग 4, 5, 6 आप खुद से खुद निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उतार लिए होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर 3 पॉइंट चार्जेस, जैसे ये ए हो गया, कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आप ले सकते हो या कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तीनों ही कॉर्नर पर ट्रायंगल के चार्ज रखा गया है Q1, Q2 एंड Q3। इनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है इक्विलेटरल होगा तो इक्वल होगा R, अगर नहीं होगा तो R12 होगा, अगर नहीं होगा तो R23 होगा, और नहीं होगा तो R13 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़े ही आसान है। इस पूरे सिस्टम का अगर टोटल ऊर्जा पूछा जाए कितना है कि 3 चार्ज को रख दिया गया है इस तरह से, तो बतलाइए कि इसका टोटल ऊर्जा कितना होगा। तो बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन आप निकाल दीजिए, यही टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो W इनके बीच का ऊर्जा उसको डिनोट कर दीजिए आप W12। जैसे आप 2 पॉइंट का ऊर्जा निकाले ना, 2 पॉइंट चार्ज A B का निकाले ना, इतना होता है, तो ये W12 बोल दीजिए, नाम दे दीजिए 1 और 2 के बीच का, इसीलिए। फिर 2 और 3 के लिए ऊर्जा होगा W23, फिर 3 और 1 के लिए हो जाएगा W13। आप इसे जोड़ दोगे आपका टोटल ऊर्जा मिल जाएगा। अब चूंकि मैं इधर लिख देता हूं, स्टूडेंट्स W12 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो अभी आप टटका देखे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही चार्ज को इनटू करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। उसी तरह से W एयर लिख सकते हैं आप यहाँ पर, W23 की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो यस, दोनों ही चार्ज को इनटू कर दीजिए Q2 इंटू Q3 एंड बाय में R23, और W13 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाय में R13। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए और टोटल ऊर्जा निकाल लीजिए, बहुत इजी है। तो W इज इक्वल टू इसका वैल्यू ये रखेंगे, इस प्लस ये वैल्यू एंड प्लस ये वैल्यू, यानी कि इन तीनों को मोस्टली आप प्लस करना है, यही ना। तो बड़े ही आसान है यार, इन तीनों को प्लस करना है तो डायरेक्ट में लिख दूँ। इन तीनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, इसके पास भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इन तीनों के पास से मैं अगर कॉमन कर लेता हूँ, एडिशन में कॉमन कर सकते हो, तो ये बाहर आ गया, अंदर में क्या बच जाएगा, ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो Q1 इंटू Q2 बाय में R12, मैं एक स्टेप यहाँ पे स्मॉल छोटा कर दिया हूँ, आप देख सकते हो, आप इसको पूरा भी करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, यानी जिन दो चार्ज के बीच का एनर्जी निकालना है वो दोनों चार्ज से इंटू कीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस, जिन दो चार्जेस के बीच में निकालना है एनर्जी उन दोनों को इंटू कर दीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस से डिवाइड कीजिए। 1-3 के बीच निकालना तो 1-3 चार्ज को इंटू कीजिए और उनके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको वर्क डन, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूँ, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए और कंटिन्यू वीडियो को देखिए,
ये नहीं कि स्किप कर देना है, इससे आपका ही नुकसान होगा। ओके।